हेलो, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ CSS को लर्न करना। यानी कि हम लोग CSS के प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए CSS को थोड़ा थोड़ा लर्न करने के लिए मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाया है। ठीक है, इसमें हम लोग करीबन 50 प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, और अब ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है, यानी कि अभी इनिशियल स्टेज पे हम लोग प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू करेंगे कि जिस तरीके से हमने एक जावा स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम अब CSS के ऊपर भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसी और भी कई जितने भी टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी फ्रेमवर्क्स होंगे उनके ऊपर भी हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए अपनी स्किल्स को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज़ किया है CSS के लिए कि उसको कैसे क्या हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने फाइनलाइज़ किया है। ठीक है, कि आज हम लोग इस छोटे से प्रोजेक्ट को बना करके देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश जो रहेगी बिल्कुल इजी रखूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखूँ जिससे कि ये समझा जा सके। ठीक है, कि HTML CSS को लगाते समय जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उन प्रॉपर्टी का यूजेस क्या है और उसको कब कहाँ कहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक्स भी साथ में कवर करता चलूँगा। ठीक है, जिससे कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, तो भी ये आपके लिए बड़ा आसान सा लगे समझना कि कैसे कैसे हम लोग ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ CSS और HTML में हम लोग अपनी कमांड अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा बॉक्स मॉडल। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं या कोई भी मॉडल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है हमें बॉक्स मॉडल की। ठीक है, अब क्या होता है बॉक्स मॉडल? बॉक्स मॉडल का मतलब ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है, वो एक पूरे कंटेनर के अंदर होती है। ठीक है, अब उस कंटेनर के अंदर भी क्या होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कई प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ CSS में कहूँगा, है ना, यानी कि अगर आप सच में थोड़ा सा अगर हो सके तो बेसिक्स ऑफ CSS को कवर करके रखें। जैसे कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, ठीक है, बॉर्डर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स में CSS को कवर करके रखें। ठीक है, जिससे कि आज समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, कि कैसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग आसानी से बिल्डअप करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहीं पे हम लोग देख लें कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉक्स मॉडल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। ठीक है, ये हो गए बॉक्सेस। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पे एक बॉक्स ये भी है, अवर टीम भी एक बॉक्स है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पर लॉरेम लिप्सन का जो कंटेंट रखा है ये भी मेरे लिए एक बॉक्स है। ठीक है, फिर मुझे एक और बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है कि अवर टीम और लॉरेम के ऊपर भी एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स हैं, अवर टीम एंड लॉरेम। ठीक है, ठीक यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मुझे फीलिंग आ रही है कि ये 4 बॉक्सेस तो हैं। ठीक है, लेकिन इनका भी एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी समझना जरूरी है कि बॉक्स मॉडल में आपको पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के कॉम्बिनेशन को भी समझना जरूरी है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो बॉक्स दिख रहा है सिर्फ उसको नहीं देखते हो। ठीक है, आपको वो बॉक्स भी देखना होता है जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, जो कि उसके पेरेंट्स का होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स की मदद से ही हमेशा चाइल्ड को हैंडल करते हैं। ठीक है, इसलिए बॉक्स मॉडल में आपको पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के बारे में थोड़ा सा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे बॉक्सेस को हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे कई सारे बॉक्सेस की फीलिंग थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स को बना लेता हूँ, यहाँ की इसके पेरेंट्स को बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मान सकता हूँ हेडिंग। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ टीम सेक्शन। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ हेडिंग और ये दे देता हूँ मैं टीम सेक्शन। नाउ सबसे पहले 2 बॉक्सेस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने दे दिया यहाँ पे हेडिंग, और ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ टीम सेक्शन। टीम सेक्शन। ठीक है, तो एक हमारे पास हेडिंग है और वहाँ पर दूसरी ओर हमारे पास टीम सेक्शन है। ठीक है, ये बन गया पेरेंट्स। अब ज़रूरत है चाइल्ड्स की। ठीक है, अब ये हमारे पास एक H1 है और ये हमारे पास एक तरीके से पैराग्राफ।
ठीक है। अब H1 क्या होता है, ये बेसिक्स ऑफ HTML और बेसिक्स ऑफ CSS तो आपको कवर करना ही होगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, H1 को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवर टीम। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहीं पे पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरम कंटेंट, ठीक है। तो ये लॉरम कंटेंट भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ टीम सेक्शन की, ठीक है, तो टीम सेक्शन में पहला एक बॉक्स आता है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ टीम कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ टीम कार्ड, ठीक है। डॉट आगे लगाना मत भूलना क्योंकि ये क्लास है, हमें क्लास चाहिए, ठीक है। सो ये एक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर पहले तो एक इमेज है, हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं, हमने ऑलरेडी इमेजेस रखी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास रखी हुई हैं इमेजेस की कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे फटाफट लगा लेते हैं इमेजेस को क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट तो कर लिया है, ठीक है। तो ये इमेज फोल्डर के अंदर है, ठीक है, नाम है image1.jpg, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये इमेज लग चुकी है या नहीं लग चुकी है, सेव कर लेते हैं। ओके चलो ये लग चुकी होगी, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम दूसरा कंटेंट देखते हैं। दूसरा कंटेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंटोनी मार्कस CEO मैनेजर, ठीक है। अब एंटोनी मार्कस को मैं मान लेता हूँ कि ये S2 है, ठीक है। और CEO मैनेजर को मैं मान लेता हूँ ये S3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी एक बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर मुझे H1 और H2 और H3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं फिर से एक बॉक्स बनाता हूँ, यानी कि पहले इमेज, ठीक है। और फिर कंटेंट के लिए फिर एक मैं कंटेंट नाम का क्लास वो रख लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर पहले मैंने रख दिया H2 और ये कोर मैंने बना लिया यहीं पे H3, ठीक है। अब H2 भी है यहाँ पे और H3 भी है, ठीक है। अब एंटोनी मार्कस, ठीक है, एंटोनी मार्कस को हम लोग रख लेते हैं एंड नाउ यहाँ पे हम रख लेते हैं CEO मैनेजर। सो नाउ CEO एंड मैनेजर, तो ये हमने एक बेसिक सा कंटेंट यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब एक तरीके से देखा जाए तो हमारा एक टीम कार्ड तो रेडी है, ठीक है। बट ऐसे कितने कार्ड्स हैं हमें वो भी देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि यहाँ पे हमें ऐसे ही सेम 4 कार्ड चाहिए, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ये टीम कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इमेजेस के जो नाम रखे हैं वो सीक्वेंस वाइज रखे हैं, इमेज 1 2 3 4, यानी कि मैं यहाँ पर इन इमेजेस के नाम को भी वैसे चेंज कर देता हूँ, 2 3 एंड 4। तो ये हमारा HTML अब रेडी हो चुका है, ठीक है। जहाँ पे हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई कौन किसका चाइल्ड होने वाला है और कौन किसका पेरेंट्स होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे काम को स्टार्ट करेंगे CSS के अंदर, ठीक है। मैंने CSS में ऑलरेडी 2 कलर रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट कलर है और ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के लिए हमें काम आने वाला अभी, ठीक है। और ये अभी हमारे काम आने वाला है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको पहले रख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे फटाफट बेसिक कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं कहने वाला हूँ कि मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल्स, ठीक है। और साथ में होगा कंटेंट, ओके नहीं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, समझा देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में होता यह है ना कि हर एक एलिमेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ मार्जिन होती है, कुछ ना कुछ पैडिंग होती है, ठीक है, जिससे कि वो एक अच्छा लुक दे सके, ठीक है। जैसे कि अगर आप पैराग्राफ यूज़ करते हो तो पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें कुछ मार्जिन और पैडिंग लगी हुई मिल जाती है, ठीक है। और ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ होता है और ज़्यादातर ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ तो होता ही है,
ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि भाई नहीं नहीं, आपका डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, हम अपना खुद का पूरा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हम सबको कर देते हैं ज़ीरो, यानी कि मार्जिन भी ज़ीरो हो गई है अब, और पैडिंग भी ज़ीरो हो गई है, यानी कि अब सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने क्यों लिखा, इसका काम होता है कि अगर आप कभी पैडिंग यूज़ करो, ठीक है, तो पैडिंग अगर आप जैसे मान लेते कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स का साइज़ है 300 पिक्सल, ठीक है, और अगर आप पैडिंग यूज़ करते हो 20 पिक्सल, तो बॉक्स का साइज़ हो जाता है 300 प्लस 20 आगे 20 पीछे, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, वो हो जाता है 340 पिक्सल, यानी कि 300 पिक्सल पहले ही था, ठीक है, और जब आपने पैडिंग लगाया 20 पिक्सल तो वो 340 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब हमने पैडिंग क्यों लगाया था, हम तो बस इतना चाहते थे कि जो कंटेंट है ना वो बॉक्स के थोड़ा अंदर नजर आए, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि बॉक्स का साइज़ बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि बॉक्स का साइज़ बड़ा हो, ठीक है, उस कंडीशन के लिए आप लगा देते हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इससे होता ये है कि बॉक्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए हम हमेशा जब भी पैडिंग को यूज़ करने के साथ साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जरूर लिखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने इतना तो लिख लिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हेडिंग को टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग को टारगेट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा एक प्रीव्यू देखना चाहूँगा कि अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है जो HTML के अंदर है वो दिखाई कैसा देता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है जिसमें कि कई सारी इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। अब हमें इसको करना है फटाफट डिज़ाइन, ठीक है। हमारा HTML रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज है कि जो हमारा यहाँ पे जो कंटेंट है, ठीक है, वो एक आधा यहाँ पर है और आधा इधर है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी कंटेंट को फ्लॉट करवाना होता है तो आपके पास एक ऑप्शन तो फ्लॉट कराने का है, यानी कि फ्लॉट को यूज़ कर लो आप, ठीक है, अगर आपको फ्लोटिंग यूज़ करना है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग आसान लगे तो ही यूज़ करें, बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेस्ट रहता है आप एक चीज़ सीखो, फ्लैक्स सीखो, ठीक है। CSS के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स की, ठीक है, और आप फ्लैक्स की मदद से आप जैसा चाहो वैसे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिससे कि डिज़ाइन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं फ्लैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स लिखता हूँ, ठीक है, ओह सो सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है, ओके ना। तो अब जैसे ही मैंने इसे यूज़ किया, ठीक है, अब डिज़ाइन तो मैंने देख लिया, ठीक है। अब 2 मिनट, और मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर लिया ना, राइट, ओके। हेडिंग के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर लिया, ओके, एंड एवरीथिंग्स ओके, ठीक है। अब हमारे लिए ये है, ठीक है। अब H1 को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, H1 को टारगेट कर लेते हैं। यहीं पर मैंने वापस H1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस में करना ठीक रहता है। हेडिंग्स, एंड नाउ यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं कि किसने कितना स्पेस यूज़ किया। तो नाउ मान लेते हैं कि इसने जो परसेंटेज यूज़ किया होगा लाइक 30%, और इसने जो परसेंटेज यूज़ किया होगा 70%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कि इसकी विड्थ जो है 30% है, ठीक है, और इसकी जो है 70% है। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है, ठीक है, अभी हमने CSS को लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो फटाफट हम यहाँ क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, ठीक है। और हमारी CSS का नाम है project1.css, ठीक है। अब ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लैग्स की मदद से होने क्या वाला है कि कंटेंट जो है एक आधा यहाँ नज़र आ रहा है और आधा हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो ये कंटेंट है ना थोड़ा सा बिल्कुल साइड में जा रहा है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो हम ध्यान से देखें तो कंटेंट बिल्कुल साइड में जा रहा है, ठीक है। बट हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि कंटेंट बिल्कुल साइड में जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप एक कंटेनर बना लें, है ना। जैसे मैंने कहा था कि एक साइड पूरी कंटेनर के अंदर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बना लिया है, ठीक है, और इस बड़े बॉक्स के साइज़ को मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इस कंटेनर के अंदर रख देना है,
ठीक है। और यहीं पर हम कंटेनर के साइज़ को सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कि जिसको मैक्सिमम साइज़ होगा, यानी कि मैक्स विड्थ जो होगा वो होगा 1018 पिक्सल, ठीक है। और ये हमेशा सेंटर में रहेगा, यानी कि ये जो कंटेनर रहेगा हमेशा सेंटर में रहेगा। इसके लिए मैं मार्जिन इनलाइन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मार्जिन इनलाइन से मैं दोनों साइड से मार्जिन दे दूँगा जिससे कि ये क्या हो जाए, सेंटर आ जाए, ठीक है। नाउ ऑटो कर देता हूँ मैं, जिससे कि ये ऑटोमेटिक सेंटर में जाए। यानी खुद को कभी भी अगर आपको सेंटर करना है तो मार्जिन इनलाइन सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कंटेंट थोड़ा सा अंदर भी आ चुका है, ठीक है। और सारा का सारा कंटेंट जो है ना इस कंटेनर के अंदर ही अब नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ इस कंटेनर के बाहर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो छोटा सा एक लुक था कि थोड़ा सा कंटेंट अंदर नज़र आना चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा ये है कि इन बॉक्सेस को भी हम क्या करें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से जमा लें, ठीक है, जिससे कि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जब भी मुझे किसी कंटेंट को, ठीक है, अगर किसी कंटेंट को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, कि वो इनलाइन वे में नज़र आए। इनलाइन वे का मतलब क्या होता है, एक लाइन में नज़र आए, ठीक है। जैसे कि एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, ये एक ही लाइन है, ठीक है। ये एक पूरी लाइन थी और सारा का सारा जो कंटेंट है वो एक लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि इनलाइन वे में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कंटेंट को इनलाइन रो या कॉल में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा क्या यूज़ कर लेते हैं, फ्लैग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने फ्लैग्स का यूज़ किया था हेडिंग में, ठीक है, वैसे ही मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इन बॉक्सेस को भी चाहता हूँ कि सब एक लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स को फिर से यूज़ करता हूँ, मगर इस बार मैं किस पे करने वाला हूँ, टीम सेक्शन पर, ठीक है। तो टीम सेक्शन को इस बार मैं टारगेट करूँगा, टीम सेक्शन, ठीक है। और क्योंकि टीम सेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि मुझे अभी सभी को टारगेट करना है तो सभी को मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है। टीम सेक्शन के अंदर मैं अभी टारगेट करने वाला हूँ डॉट टीम कार्ड को, ठीक है। अभी मैं कार्ड को टारगेट करूँगा, इसके बाद मैं वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैं वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं टारगेट करने वाला हूँ इसके अंदर की इमेज को, ठीक है। फिर मैं क्या टारगेट करने वाला हूँ, फिर मैं इसके अंदर टारगेट करने वाला हूँ कंटेंट बॉक्स को, डॉट कंटेंट को। इसके बाद मैं टारगेट करने वाला हूँ इसके बाद के कंटेंट बॉक्स के अंदर के H2 को, ठीक है। तो और यहीं पे वापस मैं पेस्ट कर देता हूँ H2 के बाद अब मैं टारगेट करने वाला हूँ H3 को, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जिसको टारगेट करना था मैंने सभी को लिख लिया, ठीक है, जिससे कि मुझे बार बार सेलेक्ट करके लिखने की ज़रूरत ना हो, मैंने एक साथ ही सबको रख लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स किया मैंने, और हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आया, ठीक है। अभी एक चीज़ तो देखने को ज़रूर मिल जाएगी आपको कि जो कंटेंट है ना वो एक लाइन में भले ही आ चुका है, लेकिन कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें ओवरफ्लो हों, ठीक है, तो कंटेनर के अंदर ही हम लोग अभी क्या करते हैं, ओवरफ्लो को हिडन कर देते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो मैंने कर दिया हिडन, ठीक है। अब ये जो ओवरफ्लो हो रहा है अब वो ओवरफ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। लेकिन मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें वर्क करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पर ऑलरेडी हमारा कार्ड सेक्शन है, ठीक है, इसकी हम लोग विड्थ सेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं। अगर आपको परसेंटेज में आइडिया है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, अगर आप परसेंटेज में सेट कर सकें तो, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसको एज मान लेते हैं 300 पिक्सल दे दें, ठीक है। 300 पिक्सल मैंने दे दिया कार्ड को, ठीक है। और इमेज को एक चीज़ और कहना है आपको, विड्थ 100%, यानी कि विड्थ ये 100% ले, लेकिन किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और इसका पेरेंट्स कौन है, टीम कार्ड, ठीक है, यानी कि टीम कार्ड का ये 100% ले लेगी अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अभी बस हमने इतना ही कहा है, चलो वापस चल के देखते हैं कि क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हमारा जो कार्ड जो पहले ओवरफ्लो हो रहा था फाइनली वापस आ चुका है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं और इसको फिर से अरेंज करते हैं। अब एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, हमने अगर नोटिस किया था, ठीक है, सारी की सारी इमेजेस का जो साइज़ है ना वो लगभग सेम है, ठीक है। तो अभी तो मैंने 100% बोल दिया था, लेकिन अब जो है ना मैं थोड़ा सा सेट करूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा परसेंटेज जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 80% रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं इनकी हाइट भी फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइट जो रखने वाला हूँ वो मैं रख देता हूँ लगभग मान लेते हैं 350 पिक्सल शायद काफ़ी हो, ठीक है, 350 पिक्सल्स, ठीक है।
और अब हम वापस देख लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, इमेज का साइज़ हम चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं यार कुछ इमेज जो है ना स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेच होती हुई नज़र हमें आ रही हैं, ठीक है। तो साइज़ को थोड़ा सा कम भी करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा कम भी कर दिया, 280 कर दिया, ठीक है। साथ में मैं एक और चीज़ लगा दूंगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट में यहाँ पे लगा लेता हूँ कवर, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से दिखेगा। तो अब जो चीज़ हमें लग रही थी कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाली प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कुछ देर पहले, ठीक है। तो अब वो इमेजेस मुझे स्ट्रेचेबल नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमें एडवांटेज मिला, ठीक है, इसे यूज़ करने का, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, हमारी इमेजेस तो सेट हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए है कि भाई बॉर्डर नज़र आए, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स शेडो का यूज़ करने वाले हैं, किसके लिए, हमारे टीम कार्ड के लिए, ठीक है। तो यहीं पे बॉक्स शेडो का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और बॉक्स शेडो हम लोग दे देते हैं, है ना, और 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स एंड जो भी कलर है, जैसे कि कलर जो है मेरे पास ऑलरेडी कलर कोड रखा हुआ है, ठीक है। फ़िलहाल अभी मैं टेक्स्ट का कलर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने आकर के उस कलर को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है, ओके। हाँ, एक छोटा सा बॉक्स शेडो अजीब तरीके से नज़र आया, लेकिन अच्छे से हमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमें दिख तो रहा है, ठीक है, लेकिन शायद सही तरीके से ये सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक काम करते हैं, बॉक्स शेडो को तो हम दिखाएंगे, ठीक है, बट बॉक्स शेडो को दिखाने से पहले मुझे एक बॉर्डर भी दिखानी है, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ और मैं समझाता हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड, यानी कि विड्थ होगी 2 पिक्सल की, सॉलिड होगी, और जो कलर होगा ना वो यही होगा, ठीक है। कलर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सभी के पास ये जो है ना बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। सभी की बॉर्डर हमें नज़र आ रही है, लेकिन यार हमारे पास जो डिज़ाइन है ना उसमें तो चीज़ें दूर दूर हैं, सबके बीच में क्या है, एक गैप है, ठीक है। अब इस गैप को हमें दिखाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टीम सेक्शन में फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गैप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गैप हम यहाँ पे दिखा देते हैं लगभग 3% का, ठीक है, 3% का गैप दिखा देते हैं, चलते हैं, और हम देख सकते हैं कि सभी के बीच में एक गैप आ चुका है, ठीक है। सभी का एक गैप हमें नज़र आने लगा है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो इमेज है ना वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। जो कंटेंट है ना बिल्कुल ही सेंटर में है, ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सेट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो यहीं पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें बोल देता हूँ सेंटर। यहाँ इसका काम होता है हॉरिजेंटली जो कंटेंट होता है ना उसको सेंटर करना, ठीक है। अगर वापस चल के देखते हैं हम लोग, तो 2 मिनट, अभी हमारा कंटेंट सेंटर में नहीं हुआ है, ओके कोई बात नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, है ना, वो ऑलरेडी ठीक है, ठीक है, वो तो सही काम कर रहा है। ये अभी बॉक्सेस के लिए है, किसके लिए है, बॉक्सेस के लिए, जबकि हमें तो बॉक्स के अंदर का कंटेंट सेंटर में करना है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर का कंटेंट सेंटर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर लो आप, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके भी आप कंटेंट को सेंटर कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर नीचे का गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे एक गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास पैडिंग का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहीं पर हम लोग पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं। नाउ ये रहा टीम कार्ड, ठीक है। और पैडिंग जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो ब्लॉक होगा, क्योंकि मुझे टॉप बॉटम दोनों में यूज़ करना है, ठीक है। और फिलहाल के लिए अभी मैं जो दे देता हूँ इसको 60 पिक्सल ही दे के देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या हाइट को थोड़ा सा ठीक है, वापस चल के देख लेते हैं ना, थोड़ा सा जो हाइट है अभी बढ़ गई है, ठीक है। और शायद से मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है, इतना ज़्यादा मुझे गैप नहीं लेना था, ठीक है। तो मैं इसको कम भी कर देता हूँ, ठीक है, 60 की जगह मैं इसको सिर्फ 13 पिक्सल्स का ही ऊपर नीचे से एक ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं इसको और भी कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब
मैं ये बार बार आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज से मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग देख रहे हो प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी को आप इसी तरीके से धीरे धीरे चेक करते हुए, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे आपके लिए करना भी आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आपकी डिज़ाइन होगी वो सेट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, ठीक है। अभी हमारी जो इमेज है ना, इमेज वाला कंटेंट तो थोड़ा सा फिक्स आउट हो चुका है, ठीक है। अब हम वापस अगर देखते हैं कंटेंट को, ठीक है, कि हमारा कंटेंट सेंटर में नहीं है। नोटिस करें, ये कंटेंट सेंटर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, हमारी डिज़ाइन में ये जो कंटेंट है ना वो पूरी तरह से सेंटर हो रहा है, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो है हमारे इस वाली चीज़ को, ठीक है, हम इसके टेक्स्ट अलाइन को सेट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को सेट कर देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन को सेट कर देते हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट अलाइन मैंने बस चेंज किया है और हम देख रहे हैं कि यार ये कंटेंट तो बिल्कुल कहाँ चला गया, बिल्कुल लास्ट में चला गया, ठीक है। हम तो नहीं चाहते थे कि बिल्कुल लास्ट में जाए, ठीक है। तो एक काम आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस कंटेंट बॉक्स की विड्थ को वापस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और विड्थ को सेट करके हम इसको कर देते हैं 18%, ठीक है। अब इससे होगा ये कि इसका साइज़ और इमेज का साइज़ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाया है तो ये कंटेंट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का जो अलाइनमेंट रहेगा वो लेफ्ट रहेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अभी इसने ऐसे वर्क नहीं किया, ठीक है। ओके, 2 मिनट, हमने विड्थ तो 100% दे दी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए सेंटर नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग मार्जिन लाइन ऑटो करके देख लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जब भी आपको लगे कोई एरर आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लें, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ एरर के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो हमारा जो बॉक्स का साइज़ है ना वो तो सेट हो चुका है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो बॉक्स है ना वो सेंटर में नहीं आया, ठीक है, ये एक ज़रूर हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके लिए एक काम करते हैं, ठीक है। खुद को सेंटर में करने के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मार्जिन इनलाइन की, ठीक है। तो मार्जिन इनलाइन का यूज़ करते हैं हम लोग यहीं पे, मार्जिन इनलाइन ऑटो, ठीक है। और इसको देखते हैं कि क्या इससे हमारा काम हो गया, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है वापस जो है ना सेंटर में आ चुका है, ठीक है, यानी कि इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब आती है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली बात, ठीक है, कि मान लेते हैं कि मुझे थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमारी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है बॉक्स शेडो नज़र आ रही है, ठीक है, बट अभी ये एक साइड से नज़र आ रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस बॉक्स शेडो को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, नहीं कॉपी नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बस इसको 5 कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये होती है लेफ़्ट की वैल्यू, ये होती है हमारी टॉप से, ठीक है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड शेडो को ले जाता है, ये हमारा टॉप से बॉटम की ओर शेडो को ले जाता है। और ये जो तीसरी वैल्यू होती है ना, इसका काम होता है ब्लर करना, यानी कि जो शेडो है वो थोड़ा सा ब्लरिश नज़र आए, ठीक है। तो ये तीसरी वैल्यू का काम होता है, ठीक है। और आखिरी जो होता है हमारा कलर, ठीक है। एक बार देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक शेडो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक शेडो आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी हमें चाहिए कि भाई ये पूरे के पूरे बॉक्स पे नज़र आए, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको जो ब्लरिश है ना वो थोड़ा सा और बढ़ा देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि जो ये ब्लरिश होना है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और इसके जो है ना साइज़ को लेफ़्ट से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, बॉक्स शेडो को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जो बॉक्स शेडो है ना लगातार थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्की ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। चारों साइड से आ तो गई है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि जो 15 मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको हम करते हैं 7, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये हमें चारों साइड से नज़र आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें नज़र आ गई, ठीक है, यहाँ से भी हमें नज़र आ गई, यहाँ से भी हमें नज़र आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, और इसको आगे की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और समझना पड़ेगा, हमारी इमेज में भी छोटी सी एक बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इमेज पर भी एक बॉर्डर है, ठीक है। तो इमेज पर भी एक बॉर्डर है जिससे कि ये जो है थोड़ा सा लुक जो है
कुछ इस तरीके है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इमेज पर भी छोटी सी एक बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर कॉपी करते हैं, ठीक है, और कॉपी करके आ जाते हैं इमेज पर, ठीक है। ये हमारा इमेज है, ठीक है। इमेज पर आकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कलर जो रहेगा इस बार बैकग्राउंड वाला ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, नहीं कलर वही रहने देते हैं, बैकग्राउंड वाला हमें बैकग्राउंड में ही रखना है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, ओके सही है, ओके करेक्ट है। और यहाँ पर आकर के हम कलर को, बैकग्राउंड के कलर वाले को यहाँ पे ला कर के रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सही है ना। थोड़ा सा देख करके ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी हो सकता है कि बहुत ही कम साइज़ है इसलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी हमने रख दिया 5 पिक्सल कर दिया, ठीक है, कि थोड़ा सा हमें नज़र आया। तो अभी हमें ये नज़र आने लगा है, ठीक है, 5 पिक्सल हमें नज़र आने लगा है, ठीक है, कि हमने यहाँ पर कोई बॉर्डर लगाई है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है, ठीक है, कि इसके सेकंड और फोर्थ में एक बैकग्राउंड कलर जो है ना बिल्कुल सेम सा है, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ में जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग nth का यूज़ करेंगे जब भी हमें इवन और ऑड में किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा nth का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे nth चाइल्ड को ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं nth ऑफ टाइप लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसी का यूज़ करना है, ठीक है। nth ऑफ टाइप मैंने ले लिया, यानी कि जो ये टाइप है, कौन सा टाइप, टीम कार्ड का जो टाइप है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करो इवन में, यानी कि 2 and 4 में, ठीक है। और क्या करो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको ये वाला रख देते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब चल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी में चेंजेस हुआ है ये, ठीक है। ये चेंजेस हुआ है हमारे सेकंड एंड फोर्थ में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर था सेकंड एंड फोर्थ में सिर्फ ये चेंजेस हुए हैं, बाकी किसी में भी ये चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिससे कि हमने ये चीज़ कर लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ पर आते हैं, हम लोग बॉडी को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। कुछ डिज़ाइंस को आपको यहीं पे सेट कर देना है, जैसे कि मुझे क्या क्या सेट करना है, एक तो आपको कलर सेट करना है, ठीक है, कि आपको टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर मुझे ये रखना था, ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए है कि फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, तो फ़ॉन्ट फैमिली में यहीं पे सेट कर देता हूँ, अभी एरियल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने फ़ॉन्ट फैमिली और कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो कलर है थोड़ा सा बदल चुके हैं, ठीक है, और सभी का जो है ना डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को चाहूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे हमारा हेडिंग है, ठीक है, और हेडिंग को आ करके हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहले पैडिंग, ठीक है, पैडिंग ब्लॉक, ठीक है। और पैडिंग ब्लॉक में यहाँ पे देता हूँ लगभग 15 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारा जो H1 है, ठीक है, H1 के फ़ॉन्ट के साइज़ को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ लगभग मान लेते हैं 35 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे कर देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, ठीक है, ओके नाउ। और यहाँ पर भी हम लोग फटाफट वही डिज़ाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है, यानी कि H2 को फटाफट टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं रखूँगा लगभग 25 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैडिंग देने वाला हूँ, ठीक है, और मैं इसको दे दूँगा पैडिंग ब्लॉक, ठीक है, 10 पिक्सल्स का दूँगा मैं, ठीक है। यहीं पर मैं इसे H3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ लगभग 20 पिक्सल्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक तरीके से एक बेसिक सा डिज़ाइन रेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक बेसिक सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हमें साइज़ वगैरह को लगता है कि यार साइज़ थोड़े से और ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यही है हमारे पास H3 है, ठीक है, इसको मैं चेंज करके लगभग 15 कर दूंगा, जिससे कि इसका जो थोड़ा सा फ़र्क है ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। तो ये H3 हो गया थोड़ा सा छोटा, ठीक है। आपको लगता है कि ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो इस ऊपर में जा कर के हम लोग ये भी थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे 16, ठीक है, 16 मैंने इसको कर दिया, ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है। अब
बेसिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। लगभग लगभग जो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, जो कि हमने इससे लेकर के बनाना शुरू किया था, ठीक है। थोड़ा सा साइज चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इस छोटे से प्रोजेक्ट के बाद हम लोग अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।